अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। जब मैंने यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया था तब आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग मिलकर साथ में ग्रो करेंगे। जो कुछ ज़िंदगी में चल रहा होगा आपको बताता रहूँगा, सीखेंगे भी साथ, गलतियाँ भी साथ करेंगे, अच्छे काम भी साथ करेंगे, शरारती भी साथ करेंगे, ताकि एक दूसरे से लर्न कर सकें। मिसाल के तौर पे मैंने गलती की कि लोगों को बता दिया कि जी मेरा यूट्यूब का कंटेंट इस्तेमाल कर लें, और उस गलती का जो खमियाजा भुगता मैंने वो अभी आपसे शेयर कर लिया। तो आज इसी किस्म का एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस है। इस वीडियो का नाम है 4 मिनट और 13 सेकंड। हुआ कुछ इस तरह कि पिछले दिनों यहाँ पर थैंक्सगिविंग था। थैंक्सगिविंग का त्यौहार अमेरिका में मनाया जाता है, कनाडा में भी होता है। अमेरिका के अंदर ये नवंबर की लास्ट थर्सडे को होता है। तो नवंबर के महीने में जो भी आखिरी थर्सडे आता है, जुमेरात की शाम होता है, इसमें लोग अपने माँ बाप के पास जाते हैं और उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं। और उमूमी तौर के ऊपर बड़ी सारी टर्की होती है, उस टर्की को रोस्ट करके पकाया जाता है। तो थैंक्सगिविंग था, छुट्टी थी, बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी थी, तो हमने सोचा हम भी कोई पाकिस्तानी स्टाइल में थैंक्सगिविंग करते हैं और कोई कोयलों के ऊपर तिक्का बोटी कुछ बनाते हैं। तो खैर हमने वो शाम को अपनी ग्रिल वगैरह निकाली और वो कोयलों के ऊपर पकाने लगे। अब बात जो जहन से निकल गई वो ये थी कि हम पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका के अंदर हैं। जो घर है यहाँ पे मेरा बड़ा स्मार्ट होम है, तो उसमें सारे दुनिया भर के डिवाइसेस, कैमरे और स्मोक अलार्म, फायर अलार्म सब लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो कोयलों की थोड़ी सी आग की वजह से धुआं बढ़ा तो घर के सारे फायर अलार्म बोल पड़े। अब घर पूरा स्मार्ट होम में पूरा सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्टेड है, तो एडीटी सिस्टम से ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया फायर ब्रिगेड को। अच्छा, हमें पता भी नहीं अलार्म, वो जो हम सोच ही रहते उस अलार्म को बंद कैसे करें, जाके उसको सिस्टम को कैसे डिसेबल करें। तो इतने के अंदर बाहर देखा तो पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई। टोटल फिर हमने बाद में टाइम एस्टिमेट किया तो 4 मिनट और 13 सेकंड का था, धुआं निकलने से लेके, फायर अलार्म बोलने से लेके उन तमाम लोगों को घर के बाहर आने तक। खैर बाहर निकल के देखा तो 2 फायर ब्रिगेड थी और सब में 5-5, 6-6 बंदे थे। 2 पुलिस की गाड़ियाँ थी, एक में 2 बंदे थे, एक में 1 बंदा था। 2 एम्बुलेंस थी, उसमें 4-4, 5-5 आदमी थे और सब बेचारे बड़े परेशान थे। उन लोगों से आगे माजरत की, उनको दिखाया कि भाई ये तो मैं तिक्का बोटी बना रहा हूँ कोयलों के ऊपर और ये गलती से सिस्टम बोल गया, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब मैं इस फायर अलार्म को मूव कर लूँगा या पकाते हुए इसको डिसेबल कर दिया करूँगा, कुछ करूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, आप सुकून से, आप आराम से, आपके साथ कोई ख़तरा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, वी आर वेरी हैप्पी। फिर उनसे थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने बाकायदा बोला फायर ब्रिगेड वालों ने कि ऐसा करें आप बच्चों को लेकर आइएगा हमारे पास, हम ड्रिल्स भी करवाते हैं, हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उनको फायर ट्रक्स भी दिखाएंगे, अपना सिस्टम भी बताएंगे। खैर अच्छी बातचीत हुई, वो लोग चले गए। वो चले गए, हम लोगों ने अपना खाना शाना खाया। लेकिन बाद में मैं रात को सोचने लगा इस पूरे सिस्टम के बारे में कि देखो यहाँ पे वर्क जो करता है वो सिस्टम करता है, बंदे नहीं करते। 4 मिनट और 13 सेकंड का टोटल टाइम लगा। 20-22 बंदे हमारे घर के ड्राइवे के ऊपर थे। हमें कॉस्ट क्या है उसकी? ज़ीरो। किसी को कॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कोई इमरजेंसी को कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये थैंक्सगिविंग की नाइट थी। बिल्कुल इसी तरीके से साल का एक त्यौहार होता है जिसमें सब लोग गायब होते हैं, छुट्टी होती है, बाकायदा क्रिसमस पे होती है, थैंक्सगिविंग के ऊपर होती है, 2 बड़ी छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपके साथ ये वाक़या 14 अगस्त की रात पेश आया हो, जो सब बाहर जाके ना वो भोंपू लगा के वो चिखरे होते हैं रोडों के ऊपर। अच्छा, या आपके पास ये ईद की सुबह आया हो, नमाज के बाद ये वाक़या हुआ हो, या चाँद रात को ये वाक़या पेश हुआ हो जहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। यही अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या हम में से कोई सोच सकता है कि 4 मिनट 13 सेकंड रिस्पांस टाइम होता और 20-22 बंदे आपकी ड्राइववे पर होते। मेरा ड्राइववे भी थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा ड्राइववे, 10,000 स्क्वायर फीट का तो खाली ड्राइववे, शेड से थोड़ा हट के मैं रहता हूँ। तो ये भी नहीं कि कोई मेन सिटी में बीच के अंदर मैं रहता हूँ। उसके बावजूद हमारे पास वो सेंटरस में आग लग गई थी, तो हमारे पास फायर ब्रिगेड्स के पास सीढ़ियाँ भी मौजूद नहीं थी। जब हम सिस्टम्स की, हम लोगों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिस्टम चलते हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, और लोगों का इखलाक बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो सर फाड़ के जाता ना मेरा कि तुम लोगों ने हमारी सारी की सारी ईद ख़राब किया, चांद रात ख़राब की, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे करके बुला लिया। अव्वल तो आते ही नहीं, आते तो भी और सुना के जाते। ये लोग उल्टा खुश होके जा रहे थे और मुझे बोल रहे थे। खैर इससे फारिग हुआ तो मेरी बॉस की कॉल आ गई। मैं फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो उनके पास कहीं से अलर्ट पहुँच गया। तो डॉक्टर उस्मानी यू आर ओके, पता चला। मैं कहा जी वो फॉल्स अलार्म था, आई एम रियली सॉरी। तो कह रहे ठीक है, मुझे समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हुए होगे, इतने सारे लोग तुम्हारे घर के ऊपर आए, यू माइट बी ट्रोमाटाइज या कुछ भी, तो अगर तुम्हें ऑफ लेना है 1-2 दिन का तो ले लो आराम से। मैं हैरान परेशान, में कहा नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, गलती से मैं तो तिक्के पका रहा था, आराम से तिक्के मैंने पेट भर के खाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल अमरीकी अखलाकियात को देखें तो ये रिवॉल्व करती है अराउंड पर्सनल की वेलनेस, उसकी वेल बीइंग, उसकी हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा दिया जाता है।
मेरे एक दोस्त है यूरोप के अंदर, बताते हैं कि यूरोप में प्रेगनेंसी के बाद जो लीव होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो बाप भी 6 महीने की लीव ले सकता है और जो औरत है वो 2 साल तक की लीव ले सकती है, 2 से ढाई साल की। और शुरू में 6 महीने उसको पूरी तनख्वाह मिलती है, बाद में 1.5 साल तक उसको 70% मिलती है, आखिर के 6 महीने उसको 60% तनख्वाह मिलती है, यानी कि 2.5 साल की छुट्टी। और उसके बाद भी अगर वापस ना आना चाहे और बोले मुझे 1.5-2 साल की छुट्टी और चाहिए, तो 1.5-2 साल की छुट्टी और मिल जाएगी, वो विदाउट पे होगी, लेकिन छुट्टी उसको मिल जाएगी, वापस जाके वो ज्वाइन कर सकती है। 3-3, 4-4 साल। हमारे पास तो 3-4 हफ्ते भी मुमकिन नहीं होता। इन मुल्कों से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं, इंसान की कदर सीख सकते हैं, इंसान की वैल्यू सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इसमें किसी हद तक ये सिस्टम हमारे मुल्क में भी बन जाए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट मेरे साथ हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।